Hello students, good morning. Welcome back to your online classes. This is your English class for 11th and we are going to start a new topic, that is editing. Today we will discuss about the topic editing. Before starting the topic or doing the work with this, I just want to tell you that what is editing. इसमें टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एडिटिंग होता क्या है एंड आपका जो एग्ज़ाम है वो किस तरह से आपके सामने क्वेश्चंस रखता है एडिटिंग के, और आपको किस तरह से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो बेटा इसको करने से पहले एक बात आप सभी को पता होगा कि आप लोगों ने अभी जो 10th स्टैंडर्ड तक ग्रामर जो की है, ग्रामर में हमने हर एक टॉपिक को समझा है, उसको जाना है। ठीक है, तो उसमें एक हमारी एलिमेंट्री ग्रामर जो थी, जिसमें एलिमेंट्री या बेसिक आप कह सकते हैं, बेसिक जो ग्रामर जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच उनको अच्छे से जाना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। उसमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आर गिवन देयर। 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, interjection. These 8 parts of speech are there in our English, in our basic English grammar. Okay, तो उसमें हर एक टॉपिक के बारे में, नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, प्रोनाउन एट द प्लेस ऑफ नाउन। अगर हम थोड़ा थोड़ा इसमें बेसिक इसके स्ट्रक्चर्स को जाने या उसके डेफिनेशन को जाने, शॉर्ट डेफिनेशंस को, प्रोनाउन एट द प्लेस ऑफ नाउन, एडजेक्टिव क्वालिफाई द नाउन एंड प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, वर्ब एक्शन, ठीक है, एडवर्ब क्वालिफाई द एक्शन, प्रीपोजिशन रिलेटिंग वर्ड, कंजंक्शन कनेक्टिंग वर्ड, इंटरजेक्शन दिस इज नॉट द पार्ट included in our exam but it's compulsory. So interjections any type of the sudden feeling. Okay, तो ये जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इनसे रिलेटेड आपके किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी मिस्टेक्स दी होती है जिसको आपको करेक्ट करना होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है हमारे पास कि जो ये एडिटिंग का टॉपिक है, ये इसमें हम काम कैसे करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इनसे रिलेटेड हमारे पास पॉइंट्स होंगे, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनसे रिलेटेड हमारे पास पॉइंट होंगे, बट हमें उनको किस तरह से काम करना है, किस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ तक 10th क्लास तक जो हमने सीखा था वो बच्चों हमारी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच थे या हमारी ग्रामर थी, हमने उनको समझा था। अब हम बात करेंगे उनके फंक्शन पे कि यही जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ग्रामर के टॉपिक हैं, फंक्शन कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं। ठीक है ना, काम करना इन द सेंस कि ये किसी भी सेंटेंस में, पैराग्राफ में यूज़ कैसे होते हैं। सो अब इनकी फंक्शन को हमें जानना है कि वो उसका फंक्शन किस तरह से हमारे सेंटेंस या पैराग्राफ में होता है। जब फंक्शन हमें समझ में आएगा उसके बाद हम उस चीज़ को कंपोज कर पाएंगे उनकी हेल्प से। ठीक है ना, तो एडिटिंग का जो क्वेश्चन होता है बेटा इस तरह से आपको मिलता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, ये आपका सपोज एक पैराग्राफ है, इसमें कुछ लाइंस दी हुई हैं और यहाँ पे 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, ये ध्यान दीजिए यहाँ पे। ठीक है ना, आगे हर एक लाइन के पास ये आपका ऑप्शन है A, B, C, D दिखाई दे रहा है, ये आपके ऑप्शन है यहाँ पे, और इसमें मैंने 2 वर्ड लिखे हैं ऊपर, आपको पेपर में भी इसी तरह से मिलेंगे, इनकरेक्ट और करेक्ट। अब इस इनकरेक्ट और करेक्ट का मतलब क्या है कि आपका जो ये फर्स्ट लाइन है यहाँ से यहाँ तक ए पार्ट दिया हुआ है, इसमें देयर इज गिवन अ रॉन्ग वर्ड, एक गलत वर्ड दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू ग्रामर। ग्रामर के अकॉर्डिंग एक आपको यहाँ पे मिस्टेक है किसी भी एक वर्ड में, वो गलत वर्ड आपको यहाँ लिखना है एंड उसकी जगह करेक्ट क्या आना चाहिए,
वो आपको यहाँ पे लिखना है। यानी आपको इस तरह की अलग अलग लाइंस दी होंगी जिसमें ABCD 1 2 3 मार्क्स होगा, उसके अंदर हर एक लाइन में एक आपको मिस्टेक मिलेगी, आपको उसको एडिट करके करेक्ट करना है। तो इनकरेक्ट यहाँ पे होगा, करेक्ट यहाँ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उसमें इनकरेक्ट आप यहाँ लिखे, करेक्ट सभी लाइंस के अंदर। ठीक है, इस तरह से हमारे जैसे ये क्वेश्चंस आ गए। अब ये क्या है, इधर एक पार्ट आपका सारा जिसमें जो भी एडिट किया है उसमें गलत वाले वर्ड्स आ जाएंगे, दूसरे इधर वाले पार्ट में जो क्या है सारे जो आपने करेक्ट किए हैं वो आपको मिलेगा। इज इट क्लियर? तो जैसे हम क्या करते हैं, इसमें हमने पढ़ा, अब इसमें बेटा ये जो मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमने कहा कि ये इसके फंक्शन है, तो आपके कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड, ठीक है ना, कोई भी ग्रामर के टॉपिक से रिलेटेड आपके पास यहाँ पे एरर हो सकती है, आपको उसको पूरी तरह से ध्यान से देखना है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा वंस द ट्रेवलर वाज स्टैंडिंग ऑन, यू हैव टू फाइंड ए इनकरेक्ट वर्ड, एक इनकरेक्ट वर्ड को फाइंड आउट करना है उसमें। अब देखो कैसे करेंगे, वंस द ट्रेवलर वाज स्टैंडिंग ऑन, क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग गलत वर्ड? दिमाग लगाओ। वेरी गुड, क्या हुआ इसमें, ये जो ट्रेवलर है इससे पहले हमने यहाँ पे आर्टिकल द लगाया हुआ है। आर्टिकल पढ़े हैं ना आपने, ए एन द आर्टिकल होता है, द इज अ डेफिनेट आर्टिकल। सो यहाँ पे जो द है ये स्पेसिफिक को बता रहा है, बट सेंटेंस तो हमारा स्टार्ट हुआ है, इसमें हमने इसको शुरू में ही स्पेसिफिक बनाने का कोई हमारे पास रीजन नहीं है, तो ये स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, द की जगह हम क्या करेंगे, आ, है ना। ए का मतलब एक ट्रेवलर था जो खड़ा था, अब हमें ये नहीं पता जी वो ट्रेवलर कौन था, इसीलिए हमने इसमें द को हटा के आर्टिकल ए और एन में से यूज किया, क्योंकि वो इनडेफिनेट है, वो हमें इसकी स्थिति को इनडेफिनेट बताता है, वो डेफिनेट नहीं कर रहा है, डेफिनेट तो द करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें द की जगह ये द हमारा गलत हुआ जी, और हमने यहाँ पे लिखा ए। आपका फर्स्ट इसमें पॉइंट इसका सॉल्व हो गया। इज इट क्लियर? उसके बाद क्या कहता है बेटा, ऑन द रोड अंडर एक्सट्रीमली हीट सन। अब इसमें ध्यान दीजिए, कहता है वंस अ ट्रेवलर वाज स्टैंडिंग ऑन द रोड अंडर एक्सट्रीमली हीट सन। यस, बताइए, शाबाश। वेरी गुड, ध्यान दीजिए, द रोड अंडर एक्सट्रीमली हीट सन। अब देखो यहाँ पे हमने क्या ये देखा, सन है हमारा, सन एक नाउन है, और नाउन से पहले ही यहाँ पे जो वर्ड आता है, नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड एक एडजेक्टिव होता है, बट हीट इज नॉट अ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं है बच्चों, ये क्या है, ये इट इज ऑल्सो अ नाउन। हीट हॉट से बना है, हीट, है ना। तो हॉट हमारा जो एडजेक्टिव है वो यहाँ पे आएगा, क्योंकि एक नाउन दूसरी नाउन को क्वालिफाई नहीं कर सकते। इस तरह से आपको वर्क को देखना है कि ये जो हमारी नाउन किस तरह से काम करती है। नाउन का काम नाउन को ही क्वालिफाई करना नहीं होता है, यहाँ किसका काम क्वालिफाई करना है, एडजेक्टिव का। तो एडजेक्टिव का काम क्या हुआ, यानी उसका फंक्शन क्या हुआ कि वो नाउन को क्वालिफाई करेगा। तो यहाँ हम इस नाउन को हटा के क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे हीट की जगह क्या लिखा बच्चा, हॉट लिखा। ठीक है, इस तरह से हमें इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक पॉइंट और मैं बता देता हूँ आपको, ही स्टार्टेड सर्चिंग ऑफ अ सीड। आ यहां तक आपका है, इसमें आप बताइए मुझे क्या आएगा। He started searching of a seed. There is given the error of preposition. Of preposition यहाँ पे गलत होगा, इसकी जगह searching क्या होता है, searching for, क्या होता है, searching for। तो of की जगह हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे for का यूज करेंगे। इस तरह से आपको इन सेंटेंसेस के अंदर आप प्रैक्टिस में फिल करना। कल हम इसमें पूरी डिटेल से आगे आपको हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए कि इसमें क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए वो बताएंगे। एक आपके लिए ये क्वेश्चंस होगा और एक आपके लिए ये वाला अलग से क्वेश्चन होगा। दोनों ही क्वेश्चन सेम है, ग्रामेटिकल एरर है, इसमें एडिट करना है आपको। ठीक है, पूरा प्रैक्टिस बेस्ड है, किसी पॉइंट का कोई मतलब नहीं समझ में आता है तो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आप पूछ भी सकते हैं, पर्सनली पूछ सकते हैं। ठीक है, ये दोनों एक्सरसाइज आपको एडिटिंग की अपने आप से सॉल्व करनी है। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह से ग्रामर के फंक्शंस को हमें यहाँ पे यूज़ करते हुए उनको समझना है। ठीक है,
and both the exercise you will do in your homework. Thank you so much. Have a good day.